जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, एक भक्त का प्रश्न था कि वो मेहंदीपुर गया किसी भगत के साथ में, और वो वहां पे उनके पितरों को उन्होंने 3 पहाड़ी पे बिठा दिया। तो लेकिन गुरुजी उसको प्रश्न है कि वो ठीक नहीं हुआ, उसको फर्क नहीं पड़ा, तो वो किसी और दूसरे भगत के साथ जुड़ना चाहता है। तो गुरुजी कहीं उसको डर है कि कहीं वो मुझे कुछ कर ना दे। देखिए, जब गुरु शब्द आ गया तो कभी गुरु किसी का नुकसान ही नहीं करता। गुरु, जहां पे गुरु शब्द आ गया ना, तो वहां पर गुरु पूजनीय हो जाता है। गुरु और गुरु तत्व दो चीजें साथ चलती हैं। गुरु के साथ, गुरु तो एक इंसान है, उनके साथ जो शक्तियां काम कर रही होती है ना, वो नुकसान पहुंचाती है, वही फायदा करती हैं। उन्हें लगता है, हम कई बार कहते हैं ना, अर्जी हमारी मर्जी आपकी। तो अर्जी तो हम लगवा सकते हैं, पर मर्जी किसकी होती है? उन शक्तियों की होती है। उन शक्तियों को लगता है कि अर्जी उचितेबल है, ये लगने लायक है, तो लगा सकते हैं। लेकिन ये बात है कि नुकसान, अगर वो मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। हाँ, ये जरूर देखा है कि वहां पे वो जो पितरों का जो कार्यक्रम किया जाता है, वहां पे वो बनाया हुआ है वो उन्होंने, और वहां पर बकरियां कूद रही होती हैं। आप सोच के देखो, आपके पितरों के ऊपर बकरियां कूद रही है, मिसंगने कर रही हैं। जो आप सोच के देखो, ये जो कहाँ है? आप तो करके चले गए, और फिर आपका कहां से काम बनेगा? बताओ तो सही आप। और जो हमारे साथ जाते हैं, हम आपके पितरों को, जो हमारे साथ जाते हैं, उनके पितर कहाँ बैठे होते हैं वो कमेंट में लिखें। पर अगर वो नहीं लिखते हैं, नहीं बता पाते हैं, तो हम बता देते हैं कि उनके पितर राम दरबार में शरण प्राप्त करते हैं। उन्हें वहां पर 56 भोग मिलता है खाने को। आप देखिए, आप तुलना करके देखिए, आपके पितर कहाँ बैठने चाहिए? वहां पर जहां पर वो मिसंगने हो रही हैं, जहां पर वो बकरियां ऊपर कूद रही हैं, जहां पर कोई साफ सफाई नहीं, आता जाता पानी की बोतलें फेंक रहे, आता जाता वहां पे कर रहे, वहां पर होना चाहिए। या फिर वहां वहां होना चाहिए पितर आपके, जहां पर राम दरबार है, जहां पर 24 घंटे वहां पे मंत्र श्री राम का नाम का उच्चारण होता है, और जहां पर श्री राम नाम की चर्चा होती है, जहां राम नाम की चर्चा होती है वहां हनुमान जी होते हैं, और जहां हनुमान जी होते हैं वहां पर आपके पितर विराजमान होते हैं, और वहां पर रामदूत बन जाते हैं। श्री राम दुताय नमः का जाप होता है, और गुरुजी 56 भोग खाते हैं, और 56 भोग मिलता है, और ताकत जो मिलती है वो अलग से प्राप्त होती है। तो जब ये आपके पितर हैं, अब रही बात है, अब आपने तो ये कहा कि भाई, मैं आपको इसी सवाल का इस तरीके से एग्जांपल देता हूं। आपने एक कोर्ट में, जज है बालाजी महाराज, कोर्ट में जज होता है, और वहां पर एक वकील को छोड़ के आपने दूसरे वकील को पकड़ लिया, तो क्या पहले वाला वकील आपका कोई नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी फाइल उसके पास है तब तक वो नुकसान पहुंचा सकता है, जब आपने उसको छोड़ दिया तब वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सुनवाई तो बालाजी महाराज, क्योंकि उसके साथ दूसरा वकील आपने हायर कर लिया। अब जो दूसरा वकील आपने हायर कर लिया, तो आपकी रक्षा कवच की जिम्मेदारी दूसरे वकील के पास हो जाती है, इसलिए आपको पुराना वाला कुछ भी नहीं कर सकता। आप जैसे ही वो जो गुरु है, जिसके पास भी आप जाते हैं, आप चिंता मुक्त होए, क्योंकि आप सीधा भी जा सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रम जो है आप वहां नहीं कर पाते। काफी इस कार्यक्रम में बदलाव हो चुका है। जो हमारे साथ जाते हैं उन्हें पता है कि हम किस प्रकार से वहां पर सारे भोग लगाते हैं, सारे पूरी विधि विधान से। मेहंदीपुर बालाजी चलता है पूर्ण नियम से, पूर्ण एक प्रकार से मानिए कि वहां पर नियम है, अर्जी है, दरखास्त है, भोग है, बंधन करते हैं, सजाएं मिलती हैं, पत्थर पेशियां मिलती हैं। इस प्रकार से वहां पर मेहंदीपुर का नियम होता है। तो जो मेहंदीपुर के नियम के अनुसार काम किया जाता है, इसीलिए कई बार व्यक्ति कहते हैं कि हमें 3 पहाड़ी पर जाना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। जरूर जाएं, लेकिन ये देख के जाएं आपके पास प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। मतलब आप उस समस्या के ऊपर कौन कौन से हैं? शमशान काली, शमशान भैरव के बंधन करते हैं ऊपर, और पंचमुखी बालाजी का तो दरखास्त ही लगती है। तो जो आपकी जो बंधन करते हैं, वहां पर आपको अगर आवश्यकता ही नहीं है उन बंधनों को कटवाने की, तो आपको वहां जाने की क्या आवश्यकता है? 3 शक्तियां ही हैं वहां पर मेहंदीपुर के अंदर, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां आपको जाना ही जाना चाहिए। सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी के बालाजी महाराज, उनके दर्शन करने अति आवश्यक है। दूसरे आपको हैं भैरव बाबा, उनके दर्शन करने अति आवश्यक है। तीसरे आपके जो हैं वो है प्रेतरा सरकार, उनके दर्शन करने अति आवश्यक है। और इनके पीछे जो इन सब का लेखा जोखा रखते हैं आपकी दरखास्त और अर्जी का, वो है दीवान सरकार। ये जो एक ही बिल्डिंग है और एक ही छत के नीचे बैठे हैं, यहां दर्शन करना अति आवश्यक है। और इसके बाद इन सब की जिन्होंने सेवा की है, वो है समाधि वाले बाबा।
समाधि वाले बाबा के दर्शन करना से, और आपको अगर कुछ पाना चाहते हो तो समाधि वाले बाबा से प्रार्थना करो। समाधि वाले बाबा की सीधी बालाजी दरबार से चलती है, सीधी भैरव बाबा से चलती है, सीधी प्रेतरा सरकार से चलती है, सीधी दीवान सरकार से चलती है। आपने अगर समाधि वाले बाबा से प्रार्थना कर दी तो अब और खुशी की बात है कि वहां पे दो दो समाधि वाले बाबा हैं, गणेशपुरी जी महाराज और किशोरपुरी जी महाराज, वहां दो समाधियों का निर्माण हो रहा है। और अब आपके साथ दो दो समाधि वाले बाबा हो जाएंगे। दोनों समाधि वाले बाबा, दोनों ने इतने सालों से सेवा की है और उन्होंने संकट, लाखों करोड़ों लोगों के संकट काटे हैं। जब आप इन दोनों से प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना कभी भी नकारात्मक नहीं जाती, उनकी प्रार्थना में हमेशा परिणाम आते हैं। और जब आप राम दरबार के अंदर जाते हैं तो राम दरबार के अंदर भी आपको श्री राम जी के यहाँ पर जाके अपने पितरों को शरण दिवाने का कार्यक्रम करना होता है, जो आपके अपने पितरों को शरण दिवा सकें। और इस प्रकार से आपके वहां पे काली माता का बंधन करता है और शिव जी भगवान के यहाँ पर जल चढ़ता है, दिए लगते हैं। बस इतना ही कार्यक्रम करके आए, ये कार्यक्रम काफी है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके संकट कट जाते हैं। बहुत सारे भक्त ये सवाल भी करते हैं कि हमें मेहंदीपुर कितनी बार जाना चाहिए। गुरुजी वो तो अपनी अभी वो कहते हैं ना, उनको समझ नहीं होती कि हमें खुशी में भी जाना चाहिए मेहंदीपुर। तो कहते हैं पता, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे का होए। अगर आपने ये आदत बना ली ना कि मुझे दुख में ही जाना है, तो जब जब दुख आएगा तब तक मेहंदीपुर जाते रहना। अगर आप ये चाहते हो मेरे पास दुख आए ही ना, तो आप सुख में जाते रहो, सुख में होते रहो और दुख आपको कभी नहीं आएगा, किसी भी प्रकार से नहीं आएगा। एक तो नियम है ये, और एक नियम और दे रहा हूं मेहंदीपुर का, कभी भी किसी की बुराई मत करो। मेहंदीपुर जाकर के कभी भी किसी की निंदा, चुगली, बुराई, ये सब से आपके जितने भी फल प्राप्त किए हैं सब नष्ट हो जाते हैं। जितनी भी आपने मेहनत करी है सब नष्ट हो जाती है। आप जितना बाबा का प्रचार कर सकते हैं उतना बाबा का प्रचार करें, जितना प्रसार कर सकते हैं उतना प्रसार करें। लेकिन निंदा, आप कई बार लोग कहते हैं मेहंदीपुर जाना चाहिए, वहां पे ये चीज हो जाती है, ये सब गलत है, भ्रांतियां मत फैलाएं। और आप जितने भी सेवादार भगत जाते हैं वो इस वीडियो को शेयर कर करके भ्रांतियों से दूर करें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।